बिल कानून यह देश के पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है। किसी की औकात नहीं है कि उसको लागू होने से रोक सके। बंगाल में उनके राजनीति के पन्नों को फाड़ फाड़ कर चिथरा कर फेंक दी है। अब कोई आधार नहीं बचा है तेजस्वी जी को जिस पर खड़ा होकर बिहार की राजनीति कर सके। लेकिन पहले से जो प्लान करने के दोषी लोग हैं, जो तेजस्वी जी आज कह रहे हैं, उनके माताजी और पिताजी के द्वारा 15 वर्षों में जो करतूतें इस बिहार की जमीन पर उतारी गई थी, उसका परिणाम। खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने वाले तेजस्वी यादव के ऊपर नित्यानंद राय ने बड़ा हमला बोला कि जनता उन्हें जवाब देगी चुनाव में और चिथरा कर देगी। वहीं औकात की भी बात कर रहे हैं। वक्त कानून जो है वक्त बिल पास हुआ, कानून बन चुका है और सीधे तौर पर ममता बनर्जी और बिहार में लालू परिवार और तेजस्वी के ऊपर जमकर बरसे नित्यानंद राय। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं नित्यानंद राय, हम वो सुनाते हैं आपको। सर के आतंकी जो थे तैमूर राणा, उन्हें अब भारत लाया जाएगा। कितनी बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानते हैं? जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से देशद्रोहियों पर कड़ी नज़र रखी गई है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस देश से आतंकवाद लगभग सफाया की ओर है। और जो भी देशद्रोही हैं, जो इस भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहा है, इन 14 वर्षों में उन पर कड़ी कार्रवाई हुई है और कोई देशद्रोही अब बचने वाला नहीं। ममता बनर्जी कह रही है कि वह बिल लागू नहीं होगा बंगाल में लागू नहीं करेंगे। बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। हमारी सरकार बनेगी तो वह कुछ को फाड़ के फेंक देंगे, लागू नहीं होने देंगे। जनता उनके राजनीति के पन्नों को फाड़ कर चिथरा कर फेंक दी है। अब कोई आधार नहीं बचा है तेजस्वी जी को जिस पर खड़ा होकर बिहार की राजनीति कर सके। उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। वक्त बिल कानून यह देश के पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है। किसी की औकात नहीं है कि उसको लागू होने से रोक सके। बंगाल में हिंसा भी हुई है। बंगाल में सब जलाया गया है गाड़ियों को सर। हाँ, बिल को लेकर के। हाँ, देखिए, वैसे लोग जो वक्फ बिल में किए गए या लाए गए कानून को समझ नहीं पा रहे हैं और वैसे लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, वैसे लोग के बहकावे में आकर लोग इस प्रकार का उपद्रव कर रहे हैं। वक्फ विधेयक जब पार्लियामेंट में आया था तो माननीय गृह मंत्री जी ने एक पहलुओं पर विस्तार पूर्वक देश को और माननीय सदन को बताया था। उसमें स्पष्ट रूप से यह है, यह बिल किसी भी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, गरीब मुसलमानों के हक के लिए है, उनके कल्याण के लिए है। जो पहले कुछ लोगों की संपत्ति बनकर रह गई थी, जिसका दुरुपयोग करके या अपने हित में करके वैसे मुट्ठी भर लोग जो वक्फ बोर्ड पर काबिज होकर इस प्रकार से लूट रहे थे, उसके खिलाफ का कानून है। यह गरीब मुसलमानों के हित का कानून है। इसलिए आज इस देश का कोई गरीब मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा है। खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है सर। खुद को ना जनता बनाती है ना मुख्यमंत्री। जनता जब नकार चुकी है तो मुख्यमंत्री कहाँ से बनेंगे?
वह मुंगेरी लाल के हसीन से अपने बिहार में एक तो बड़ा अपने यहाँ प्रचलित कहावत है, वही उनके हसीन से अपने देख रहे हैं कुछ होने वाला नहीं, उनका खटिया खड़ा हो गया। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में आज कन्हैया कुमार पटना में जो है वो यात्रा करेंगे सर, कैसे आप इतिहास उठाकर देखिए, 15 वर्षों के लालू राबड़ी जी की सरकार में पलायन हुआ था, उद्योग धंधे भी यहाँ से चले गए और लोग अपने जान को बचाने के लिए यहाँ से पलायन कर गए। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई थी कि रोजगार के लिए यहाँ से लोग पलायन कर गए। लेकिन अब जब से एनडीए की सरकार बनी है और जिस प्रकार से यहाँ विकास को गति मिली है और यहाँ अब रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, तो पलायन अब रुका है। लेकिन पहले से जो पलायन करने के दोषी लोग हैं, जो तेजस्वी जी आज कह रहे हैं, उनके माताजी और पिताजी के द्वारा 15 वर्षों में जो करतूतें इस बिहार की जमीन पर उतारी गई थी, उसका परिणाम पलायन था। पलायन रुका है। तो आपने सीधे तौर पर नित्यानंद राय के पूरी बयान को सुना। उन्होंने साफ तौर पर औकात की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से तेजस्वी ने खुद को सीएम का चेहरा घोषित किया, उसको लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। हमें 26 से 11 मामले को लेकर, ममता बनर्जी के मामले को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे नित्यानंद राय, पूरी बयान आपने इस वीडियो में सुना। फिलहाल के लिए इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बार झारखंड पर मैं संपर्क। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।